आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको राशियों का साथ में ही ग्रहों की चर्चा। और अब जो पितृपक्ष का मेला था वह अब समाप्ति की ओर चल रहा है, क्योंकि आज 4 तारीख पड़ रही है और 6 को अमावस्या के साथ ही पितरों का विसर्जन होगा। उनका तर्पण करेंगे, उनको विदाई देंगे इस लोक से अपने लोक में जाने के लिए। और कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 अक्टूबर को बृहस्पतिवार के दिन माँ भगवती के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 4 अक्टूबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:26 पर, शाम को के 6:04 पर। बिक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग शुभ और सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 7:53 से 9:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक चलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि 6 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या, जिन्हें हम आश्विन अमावस्या भी बोलते हैं, वह पड़ने जा रही है। सर्वपित्र अमावस्या महत्व और उसका अनुष्ठान कैसे किया जाना चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या एक धार्मिक क्रिया है जो पूर्वजों को समर्पित है। सर्वपित्र शब्द सभी पितरों जहाँ पूर्वजों को दर्शाता है, और अमावस्या शब्द का अर्थ है नया चंद्र दिवस। बंगाल के क्षेत्रों में यह दिन महालय के रूप में मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण दिन को महालय अमावस्या या सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये दक्षिण भारत में भाद्रपद महीने में मनाया जाता है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में आश्विन महीने में इसका पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस अनुष्ठान का बहुत ही महत्व है। सर्वपित्र अमावस्या के इस दिन श्राद्ध पक्ष की आखिरी तिथि होती है। भक्त विभिन्न श्राद्धों का पालन करते हैं और भाद्रपद महीने के दौरान ये अवधि कुल 16 दिनों तक की होती है, जो पूर्णिमा से शुरू होती है और इस अमावस्या पर समाप्त होती है। इसके रीति रिवाज क्या है। सर्वपित्र अमावस्या पर मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध अनुष्ठान और तर्पण किया जाता है। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा, अमावस्या या चतुर्दशी तिथि पर हुई थी, इस विशेष दिन व्यक्ति सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह के सभी अनुष्ठान करते हैं। लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और ब्राह्मणों को भोजन देने और दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आमतौर पर श्राद्ध समारोह परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। पर्यवेक्षकों को ब्राह्मणों के चरणों को साफ करने और उन्हें पवित्र स्थान पर बैठने की आवश्यकता होती है। सर्वपित्र अमावस्या पर लोग पूजा करते हैं और फूलों, दियों और धूप की पेशकश करके अपने पूर्वजों से प्रार्थना करते हैं। पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जौ और पानी का मिश्रण भी पेश किया जाता है। इसके बाद पर्यवेक्षक अपने दाहिने कंधे पर एक पवित्र धागा पहनते हैं और उसके बाद दान भी करते हैं। पूजा अनुष्ठान समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को विशेष भोजन परोसा जाता है। जहां ब्राह्मणों को बिठाया जाता है, वहां पर्यवेक्षक तिल के बीज बिछाते हैं। पितरों जहां पूर्वजों से आशीर्वाद का आह्वान करने के लिए लगातार मंत्रों को पढ़ा जाता है। पर्यवेक्षक उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जिन्होंने उनके जीवन के लिए बहुत योगदान दिया है, और माफी मांगते हैं कि उनके उद्धार और शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। सर्वपित्र अमावस्या का महत्व क्या है। सर्वपित्र अमावस्या के अनुष्ठान अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि उन्हें समृद्धि, कल्याण और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। पर्यवेक्षकों भगवान जम का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह की बुराइयों या बाधाओं से बचाने का आग्रह करते हैं। इस आध्यात्मिक दिन पर ऐसा माना जाता है कि पूर्वज पर्यवेक्षकों के स्थानों पर जाते हैं और यदि सभी श्राद्ध अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं तो वह अप्रसन्न पूर्वक वापस चले जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों के पिछले पाप या गलत कर्म
पितृदोष के नाम पर उनके बच्चों की कुंडली में परिलक्षित होते हैं और इसके कारण बच्चे अपने जीवन काल में बहुत बुरे अनुभव भुगतते हैं। अनुष्ठानों का पालन करके इन दोषों को दूर किया जा सकता है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अन्य लाभों के बारे में हम कल के एपिसोड में बातचीत करेंगे आपसे। तो आप बात शुरू करते हैं आज के राशि यानी कि मेष को लेकर। आज कोई भी निर्णय लेते हुए असमंजस में रहें। बड़े फैसले लेते हुए आज असमंजस में रह सकते हैं। बड़े फैसलों में अपने बुजुर्गों की सहायता, उनका सलाह एडवाइस अवश्य लें। कोई भी पश्चाताप दिखाना प्रतिकूल असर डाल सकता है। सामाजिक छवि को लेकर सावधान रहें। योग्यता और कुशल वाकपटुता सफलता दिलाएगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों की मदद मिलेगी। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों को मनचाहा लाभ होगा। ध्यान रहे ग्राहकों से बहस ना करें। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में एक बार फिर महामारी की वापसी की आशंका, तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। महिलाएं अपने घर के मंदिर की सफाई स्वयं करें। घर में बड़ों से स्नेह और बिगड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का मुंह तोड़ जवाब दें। परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक क्यों न हो, खुद को भावनात्मक कमजोर नहीं बनाना है। आपके विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए उच्च पदों पर कार्यरत लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी। होम अप्लायंस का काम करने वाले उनको अच्छा मुनाफा होगा। ग्राहकों की पसंद, उच्च गुणवत्ता वाले सामान का स्टॉक बढ़ाएं। युवा वर्ग को तीखे शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। सेहत में डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचें। समय मिले तो पुराने मित्र या रिश्तेदारों से मिलने जाएं। दूर रहते हुए फोन पर भी बातचीत कर सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन ध्यान रहे कि विनम्र स्वभाव भी आपको सबका चहेता बना सकता है। आजकल शब्दों के चयन में थोड़ी सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोगों को धैर्य का परिचय देना है। कार्यस्थल पर बढ़ती हुई चुनौतियों से तनाव पैदा हो सकता है। लोहे या धातु का व्यापार करने वालों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। खाने पीने का सामान बेचने वालों को गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना होगा। युवाओं के लिए कैरियर में अच्छे मौके मिलते दिख रहे हैं। गर्भवती महिलाएं भूलकर भी लापरवाही न बरतें। अत्यंत आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से ही यात्रा करें। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपके बनाए हुए प्लान पूरी क्षमता के साथ कार्यान्वित होंगे। क्रिएटिव कार्यों में फोकस बनाए रखें। ऑफिशियल ड्यूटी का तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों का वर्कलोड बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का काम करने वाले नए प्रोजेक्ट से जुड़ने जा रहे हैं तो थोड़ा ठहरें। लाभ का सही आकलन करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। युवाओं के लिए दिन शुभ रहेगा। मनपसंद काम पूरे करने के लिए तन मन से जुट जाएं। स्वास्थ्य में किडनी रोगों से जूझ रहे मरीजों को लापरवाही नहीं बरतनी है। घर या प्लाट लेने की प्लानिंग सफल रहेगी। जीवन साथी के साथ योजनाओं को साझा करना लाभप्रद होगा। सिंह यानी कि लियो, आज कुछ जरूरी निवेश को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। पुराने लंबित निवेश फायदेमंद रहेंगे। लाभ को लेकर फोकस बनाए रखें। आजीविका के क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो थोड़ा ठहरने की जरूरत, समय का इंतजार करना होगा। टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े काम करने वालों के लिए मनचाहा मुनाफे का दिन। छोटे छोटे लाभ भी आर्थिक स्थितियों में काफी राहत देंगे। युवा बहस या विवाद में ना उलझें। किसी की समस्या का मजाक ना बनाएं। स्वास्थ्य में जो लोग पहले से बीमार हैं वह एहतियात बरतें। पारिवारिक विवादों को सुलझाने का यही समय। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ बनेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन कोई उलझन दूर नहीं हो रही तो परिवार में अपने सबसे करीबी व्यक्तियों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। निर्णय लेते समय दूसरों की सलाह से खुद को विवेक पर भरोसा करना लाभ देगा। नौकरी या प्रमोशन के लिए हाथ आया मौका निकल सकता है। वर्तमान हालात की दुश्वारियां आपको लक्ष्य से भटका सकती हैं। मेडिकल उपकरणों का कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान होंगे। कोई निवेश करने से पहले हानि लाभ का अंतर जरूर समझ लें। वाहन चलाते हुए पूरी सावधानी अवश्य रखें। दुर्घटना की आशंका, सेहत में अन्य स्थितियां रहेंगी।
छोटे सदस्यों को उपहार आदि दे सकते हैं। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, मंगलवार के दिन आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको दीर्घ आयु प्रदान करे, आपको सदा विजयी रखे, आप सदा मुस्कुराते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो सोमवार के दिन थोड़ी खीर बनाकर साथ में पूरी और चने की सब्जी या दाल आदि किसी ब्राह्मण के घर में दान करें, कन्या पूजन कर सकते हैं। और पितरों के प्रति अगर आप कुछ आज अंजल निकाल सकते हैं तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन खुद को मानसिक तौर पर आपको तैयार रखना होगा। कुछ विफलताएं, असफलता तनाव को बढ़ा सकती हैं। वर्कलोड के चलते शाम तक कुछ काम पेंडिंग रह सकते हैं। ऑफिस में मीटिंग की अगुवाई करनी पड़ सकती है। अनाज के व्यापारियों के लिए मंदी भारी पड़ सकती है। धैर्य रखें, जल्द ही परिस्थितियां बदलेंगी। पैतृक व्यापार में लाभ की संभावना। ध्यान रहे साख से खिलवाड़ वाला कोई काम ना करें। युवा फिजिकल फिटनेस पर फोकस करें। स्वास्थ्य को लेकर फिलहाल स्थितियां विपरीत, थोड़ा सजग रहना होगा। परिवार में चल रहे विवाद का निपटारा करने का प्रयास करें। संभव हो तो कुछ कदम पीछे खींचने भी आपके लिए ठीक रहेंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन नेटवर्क बढ़ाने वाले लोगों से संपर्क बढ़ाएं, साथियों को भी बूस्ट करें। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिले तो मौका ना गंवाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव का समय। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। खाने पीने के कारोबार में प्रसार प्रचार बढ़ाना होगा। दूध या तेल के व्यापार से जुड़े लोग अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आग से संबंधित काम करते हुए अलर्ट रहें। जलने की आशंका। परिवार में भाई बहनों के सहयोगी बने। आर्थिक जरूरतों पर गंभीरता दिखाने की जरूरत। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। मन और घर में शांति का वास होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज वाणी में आपके व्यवहार का असर कार्यों पर पड़ेगा। सुबह उठने के बाद इष्ट देव का स्मरण करके ही दिनचर्या की शुरुआत करें। आज आपके कार्यों में ऊर्जा काफी हद तक देखी जा सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। कारोबार या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की प्लानिंग सफल हो सकती है। फुटकर दुकानदारों को ग्राहकों की मांगों को पूरा करना होगा। युवा संगत के लिए सावधानी रखें। सेहत को लेकर यदि आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में हैं तो विशेष सावधानी रखें। साथ ही जिनको पेट संबंधी समस्याएं हैं उनको आराम मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बिगड़ सकता है। संभव हो तो समय साथ बिताएं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपकी योग्यता का प्रसार प्रचार होगा। ऑफिस या कारोबार हर जगह आपके निर्णय को सम्मान मिलेगा। ऐसे में दिन की शुरुआत ऊर्जावान होकर करें। मन शांति महसूस करेगा। इसके लिए पूजा उपासना आपके लिए लाभकारी। अपनी प्रतिभा के विकास के लिए योग्यता बढ़ाने वाले कामों को करने की जरूरत। थोक कारोबार में उन्नति की संभावनाएं। युवाओं को नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में संक्रामक और त्वचा रोगों से राहत के लिए एहतियात बरतें। जरूरी हो तो डॉक्टर से संपर्क में रहें। कानों से संबंधित समस्या सामने आ सकती है। बड़े भाई या पिता की बड़ी आर्थिक सफलता की प्रबल संभावनाएं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन दूसरों की सफलता की चकाचौंध में नहीं खोना है। अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों को एक बार समीक्षा कर परिश्रम बढ़ाएं। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सही समय पर सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर किसी के साथ अभद्र भाषा या व्यवहार ठीक नहीं होगा। षड्यंत्र को लेकर भी अलर्ट बने रहें। टीम एकजुट रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग को सक्रियता और साख दोनों को बनाए रखने के लिए प्रचार प्रसार दोनों पर ध्यान देना होगा। चेस्ट में जकड़न और खांसी परेशान कर सकती है। सांस संबंधी दिक्कतों पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। कुल में शुभ समाचार की आशंका। मीन यानी कि पाइसेस, आज के लिए बिना योजना बनाए काम शुरू करना नुकसानदेह हो सकता है। आज कार्यस्थल पर वर्कलोड अधिक रहेगा। मगर ग्रह दिशाएं आपके पक्ष में हैं, इसलिए काम अटकने की आशंका कम। नौकरी पेशा लोग किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें। ऑफिस में दूसरों का काम करने पड़ सकते हैं। खुद को मानसिक
खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कारोबार में दिन सामान्य। युवाओं को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। स्वास्थ्य में मौसम को देखते हुए आहार संतुलित लें। अधिक भोजन नुकसानदेह होगा। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। घरेलू वस्तुओं के बिगड़ने से मन परेशान। गैर जरूरी खरीदारी बजट खराब कर सकती है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।